भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की। क्या मेरा क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाला आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ पंचायत शैली में बनने वाला जिन मंदिर ज्ञान मंदिर अतिशयकारी चमत्कारी, और जहाँ बोलेगा समोषण। ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का विश्व का शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम और आप गुणायतन परिवार और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और चलते हैं प्रतिदिन की भांति सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष के विदेश से भी जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है और जिन्होंने अपने भविष्य को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है, ऐसे शुद्धि श्रावक परिवारों के मैं नामों की घोषणा करूंगा और यहाँ पर जो उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन उनको कवर करेंगे। स्वर्ण दान देने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती कौशल जी जैन जयपुर, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री राम अवतार जी श्रीमती कौशल जैन जयपुर, श्रीमती ललिता देवी मनीष जी रीना जी आदित्य काशीलवाल जयपुर, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए मैं उन श्रावकों को आमंत्रित करूँगा, उन परिवारों को आमंत्रित करूँगा जो यहाँ पर आके गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम रूप देने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमती सुनीता जी नोएडा, अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो वे आएँ मंच पे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमलेश जी सागर, वे आएँ और हमारे सम्मानी श्रीमती ललिता जी का गुणायतन परिवार के सम्मान का कार्य संपन्न करें और मैं चाहूँगा आप ताली बजाकर इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निवेदन सम्मान करने वाले एक तरफ रहेंगे और जिनका सम्मान हो रहा है एक तरफ रहेंगे, तो व्यवस्थित ये सम्मान का कार्यक्रम चलेगा। और अगले क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अवसर प्राप्त किया गुणायतन से जुड़ते हुए श्रीमान सुनील जी, रेखा जी, पारस जी, तरु जी, सुखानंद जी, श्रीमती सुलोचना जैन गाजियाबाद, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए पूरा परिवार आ जावे। श्रीमान सुनील जी, रेखा जी, पारस जी, तरु जी, सुखानंद जी, श्रीमती सुलोचना जी गाजियाबाद, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीएफओ साहब श्रीमान सुनील जी देहरादून, वे आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान सुनील जी गाजियाबाद, सुनील जी का सम्मान करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर दोनों का सम्मान करें। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमती उषा जी, विपिन जी, गौरव जी, फकीर चंद जी, श्रीमती कमला जी गाजियाबाद आएंगे और हमारे गुणायतन का सम्मान स्वीकार करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वीरेन जी, संगीता जी छावड़ा, कोडरमा, बेंगलोर, वे आएंगे। हमारे सम्मानी गाजियाबाद परिवार का प्रतीक चिन्ह का सम्मान करेंगे और मैं चाहूँगा आप उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में
श्री मनोज कुमार जी, यश जी पाटनी, श्रीपाल जी जन हावड़ा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे भी आए मंच पर, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी वास्तविक डॉक्टर प्रदम जी दिल्ली। वे आएंगे, हमारे सम्मानी श्रीमान मनोज कुमार जी, यश जी पाटनी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गांधीधाम कच्छ गुजरात से ट्रस्टी श्री अखिल कच्छ दिगंबर जैन समाज गांधीधाम गुजरात अध्यक्ष श्री श्रीचंद जी गंगवाल, उनकी श्रीमती जो हमारे बीच उपस्थित हैं, और राकेश जी अजमेरा, अश्विन जी जैन सचिव, राजन जी जैन सह सचिव, विजय कुमार जी कोषाध्यक्ष, संजय जी अजमेरा सीए उपस्थित हैं, और अध्यक्ष श्री चंद जी गंगवाल की धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी जी गंगवाल हमारे जी उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जिन्होंने गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रदम जी आएंगे, दिल्ली वाले सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व बंधु आप सभी से कहना चाहूँगा, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 10 दिसंबर को राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें हमारे गुणायतन के सभी ट्रस्टी, सभी पदाधिकारी और जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ये सभी आमंत्रित हैं। 11 दिसंबर रविवार को दोपहर 1 बजे गुणायतन में परम पूज्य योगल मुनिवराज का भव्य पिछिका परिवर्तन महामहोत्सव का आयोजन है आदिनाथ। और साथ ही हाँ जी, और 12 और 13 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें आपको सौभाग्य प्राप्त होगा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज शंभेश्वर की परिक्रमा करने का। प्रातःकालीन बेला में गुणायतन से ये परिक्रमा प्रारंभ होगी और मधुबन के मुख्य मार्गों से होते हुए परिक्रमा स्थल में पहुंचेगी, और परिक्रमा मार्ग में ही परम पूज्य मुनिवर की आहारचर्या होगी। सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट में और रात्रि विश्राम वहीं पर संपन्न होगा। और 13 दिसंबर को पुनः परिक्रमा प्रारंभ होगी, जो गुणायतन में प्रातःकाल की वेला में संपन्न होगी, और 13 दिसंबर की आहारचर्या का कार्यक्रम गुणायतन में ही संपन्न होगा। हमारे बीच एक परिवार है जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, सूत्रधार के रूप में श्रीमती संतोष जी वाकलियावाल जयपुर हमारे बीच उपस्थित हैं, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन की मंत्री श्रीमती लता जी गंगवाल गया। वे आएंगे, हमारी सम्मानी श्रीमती संतोष जी वाकलीवाल जयपुर सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर, और आइए चलते हैं हम और आप, आइए चलते हैं टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। और आज इस संघ का समाधान की प्रथम शंका लेकर आनी है श्रीमती संतोष जी वाकलियाल ग्रुप अपने ग्रुप के साथ जयपुर। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी काला इंदौर पुलक मंच परिवार। दीजिए वहीं माइक। श्रीमती संतोष जी वाकलीवाल अपने ग्रुप के साथ जयपुर। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी काला इंदौर पुलक मंच परिवार। बोलिए ओम। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हम पूरी सब बहनों की तरफ से, भाभीयों की तरफ से आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे गांधीधाम दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में बहुत दिनों से शंका चल रही है कि मंदिर जी में यंत्र जी का क्या महत्व है, भगवान के साथ यंत्र जी क्यों रखे जाते हैं, और जब भगवान को अभिषेक के लिए भी बाहर लाते हैं तभी भी यंत्र जी बाहर लाए जाते हैं, तो उनका हमारे पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, और मंदिर जी में भी क्या प्रभाव पड़ता है, शादी ब्याह में भी यंत्र जी जाते हैं, तो कृपया करके इसका समाधान करिए। मंत्र, यंत्र मंत्र तंत्र, ये 3 चीज़ें, इनका अपना महत्व है। प्रायः मंत्रों की हम सब आराधना करते हैं और मंत्रों की महिमा सब जानते हैं। तंत्र को एक टोटके के रूप में देखा जाता है, और यंत्र है मूलतः ये तीनों हमारे साधना के अंग हैं और इनका अपना प्रभाव है।
मंत्र जिसमें रहस्य हो, मंत्र का अर्थ ही होता है रहस्य। यंत्र अर्थात ऐसी संरचना जिसमें विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रों के माध्यम से गुप्त शक्तियों को आहूत किया जा सके। जब हम किसी एक फलक पर, चाहे वो भोजपत्र हो या ताम्रपत्र हो या अन्य, एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र बनाकर उसमें अक्षरों या अंकों का अंकन करते हैं तो उसमें अचिंत शक्तियाँ प्रकट होती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार के यंत्रों का उल्लेख है। यंत्रों को मंडल के रूप में भी लिया है और इनके ध्यान का भी विधान, खासकर ज्ञानार्णों में। और तत्वानुशासनम नाम का एक ग्रंथ है, उसमें तो और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये ध्यान में सहायक है। इनसे ऊर्जा का प्रस्फोट होता है, इसलिए यंत्र रखे जाते हैं। तंत्र का मतलब होता है युक्ति, और तंत्र की एक साधना भी होती है जिसमें व्यक्ति विशेष प्रकार के संकल्पों के साथ मांत्रिक आराधन करता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे कल्याण के कारण हैं और इनसे अनेक प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। इसीलिए खासकर प्रतिष्ठा शास्त्रों में, प्रतिष्ठा विधान में अनेक यंत्रों का उल्लेख किया है और इतना स्पष्ट लिखा है कि कहीं किसी बिंब की स्थापना हो तो नीचे अचल यंत्र जरूरी है। यंत्र के ऊपर ही बिंब स्थापित करते हैं। अब रहा सवाल भगवान के अभिषेक में यंत्र का। अभिषेक में यंत्र का कहीं कोई विधान नहीं है, यंत्राभिषेक का विधान जरूर है। ये विशिष्ट धार्मिक आयोजनों में विनायक यंत्र की पूजा होती है, यंत्र की स्थापना होती है, सिद्ध विनायक यंत्र का अभिषेक होता है। तो अभिषेक सब लोग यंत्र का करते हैं पूजा विधान में। हाँ, 14 स्थान है, प्रतिष्ठाचार्य जी बता रहे हैं। 14 स्थानों में यंत्र का अभिषेक करने का विधान है। पहले लोग विधान करते थे तो अलग से जप आराधन का कक्ष होता था, वहाँ यंत्र की स्थापना होती थी और यंत्र का अभिषेक नियमित होता था। मंदिर जी में भी यंत्र रहते हैं। तो हम लोग तो बहुत होशियार हैं, सब जगह शॉर्टकट अपना लेते हैं कि अब भगवान का अभिषेक करो, उसी में यंत्र रख लो, एक टिकट में 2 फायदा। तो उसी में यंत्र रख देते हैं तो हो गया दोनों काम। यद्यपि नित्य अभिषेक में यंत्राभिषेक का कोई ऐसे विधान नहीं है क्या? पर वो यंत्र का प्रक्षाल उस बहाने हो जाता है, इसलिए यंत्र रखते हैं। पर एक गलती कर लेते हैं, यंत्र को भगवान पे टिका देते हैं। ये उचित नहीं है। भगवान यंत्र का टेका नहीं है। प्रमादवश लोग या तो भगवान के पीछे भामंडल की तरह रख देते या भगवान से टिका करके रख देते, और अभिषेक में तो प्राय टिका ही देते। अगर तुम्हारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है तो यंत्र का अलग से अभिषेक कर सकते हो अथवा उसका प्रक्षाल करके भी रख सकते हो, है ना? तो उसको उसी तरीके से करना चाहिए। अब देखते देखते एक परंपरा सी बन गई और लोगों ने ऐसा कर दिया। बता दिया करो तो हानि नहीं है, लेकिन भगवान से टिका के मत करो। अलग से जब अनुष्ठान करो तो उसमें यंत्राभिषेक अनिवार्य है। जो 14 स्थान है ये बता देंगे कौन से 14 स्थान है, वहाँ यंत्र का अभिषेक होना चाहिए, वो उचित नहीं। महाराज बता दिया, अलग से थाल में रख दो ना, टिका के नहीं रखो। अलग से यंत्र का आजकल तो स्टैंड आता, उसमें रखो, अलग सिंहासन में रखो, अलग से रख दो। चलिए, श्रीमती सरिता जी काला, इंदौर पुलकमंची परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी। यही है इंदौर। अच्छा, ऋषि मंडल यंत्र। अपना नाम बोल दीजिए पहले। संगीता बूचरा, जयपुर से। हाँ बोलो। ऋषि मंडल यंत्र का जब हम प्रक्षाल करते हैं या अभिषेक करते हैं
तो फिर क्या क्या बोलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि जो भगवान के में करते हैं वो ही बोलते हुए चले जाते हैं। देखिए, ऋषि मंडल यंत्र का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहली बात तो उस ऋषि मंडल यंत्र में देखो कौन कौन बैठा है ऋषियों के अलावा। हाँ, 24 कौन कौन है? 24 तीर्थंकर और देवी देवता, समस्त देवी देवता। अब देवी देवताओं का हम अभिषेक क्यों करें? हाँ हाँ बात समझ रहे हैं? हाँ। तो मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, अच्छा स्वीकार ही नहीं है, इसलिए हम इसका विधान ही नहीं करते। अच्छा समझ गए? नाम ऋषि मंडल है, पर उसमें कौन है देख लो, सब नाम पढ़ लो उसमें। अच्छा इसलिए इसको बहुत सोच समझ के करो। अच्छा। मैं तो बोल रहा हूँ जिस यंत्र की घर में उन्हीं यंत्रों को रखो जिसकी पूजा अर्चा की जरूरत ना हो, जिसकी बहुत ज़्यादा शुद्धि की जरूरत नहीं हो, नहीं तो झमेले में पड़ जाओगे। सामान्य यंत्र बहुत सारे हैं जिसमें अंक लिखे होते हैं, मंत्र विशेष रूप से नहीं लिखे होते, वो यंत्र कम ही रखो तो ज़्यादा फायदे में रहो। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सरिता जी काला, इंदौर पुलक मंच परिवार। उसके बाद तैयारेंगी कुमारी आकृति जैन, सागर ढाना। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल मैं सुबह समय सीकर जी की पहाड़ पर यात्रा करने गई, सभी कूट के दर्शन किए, पर मुझे कल से एक विचार और एक प्रश्न दिमाग में घूमे जा रहा है कि वहाँ पर जितने भी यात्री गए वो स्वर्ण कूट की मिट्टी थैली में लेके जा रहे थे, तो उसको हम मंदिरों में निर्माण में लगाए तो ठीक है, पर वो सब कह रहे थे कि हम लोग उसको घर के निर्माण में या कहीं रख देंगे, तो क्या ये उचित है क्या? हमें नहीं मालूम, अगर रोज ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले जाएंगे तो पर्वतीय मैदान बन जाएगा। अब थोड़ा सोचो, हजारों साल ऐसे ही क्रम चलता रहे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले जाओ, सब भर के ले जा रहे थे, मुझे अच्छा ये नहीं लगा। अच्छी बात नहीं है। एक तो पवित्र चीज़ है, मंदिर आदि की स्थापना में लोग रखते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे रखने का औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता। अब कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा सी बना ली है, तो वही देखिए उन टोकों में तो गड्ढे हो जाएंगे। सुपासनाथ भगवान की टोक के पास तो एक बड़ा सारा गड्ढा हो गुरुदेव, गया। कई गड्ढे बहुत ज्यादा भी हो रहे थे, हमने उनको बोला भी था कि ये लोगों को समझना चाहिए। बहुत सुंदर, चलिए। कुमारी आकृति जैन, सागर ढाना। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान सुधांशु जी, सोनू जी, वेंकाक। नमोस्तु मुनिवर, सकल जैन समाज ढाना की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। महाराज श्री, हम स्टूडेंट्स जब घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उस समय हम एक दिन का व्रत या उपवास करते हैं, तो हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? घर से बाहर अगर कोई स्टूडेंट व्रत उपवास करे तो उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? देखिए, यदि छुट्टी का दिन है तो जिस दिन व्रत उपवास करो उस दिन पूरा दिन मंदिर में बिता, सबसे उत्तम तो रास्ता यही। और तो मैं स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि छुट्टी के दिन व्रत करो तो सोने में सुगंध हो जाए, ठीक। लेकिन ऐसे कुछ व्रत है जो छुट्टी के दिन सब होने ये करना ही है, जैसे मान लो मोक्ष सप्तमी है तो उसको तो उस दिन छुट्टी ले लो, छुट्टी लेके मंदिर में पूजा पाठ धर्म ध्यान करो। और यदि वो शक्य नहीं है, मान लो पेपर ही आ गया, तो सुबह से आप भगवान की पूजा भक्ति करो और अपना काम करके शेष समय को धर्म ध्यान में बिताओ। हो दो, चलो बोलो। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे जब भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आप उसका तुरंत आंसर दे देते हैं, जैसे आपका माइंड कंप्यूटर है और उसमें फाइल तुरंत ही ओपन हो जाती है, लेकिन हम कितना भी पढ़ लें हम थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि स्मृति क्षमता विकसित हो? देखिए, मैं इतनी बात करता हूँ, फाइल ओपन हो जाती है ये बात नहीं है। जो अपने दिमाग में फाइलों को व्यवस्थित रखता है उसकी ओपन होती है। आपके कंप्यूटर में ढेर सारी सामग्री हो और फाइलें प्रॉपर ना हो तो हींडते रह जाओगे, निकलेगे नहीं। और जो व्यवस्थित फाइलें रखते उससे कोई भी बोलो एक क्लिक में निकाल के बता देता है ना। हमारा विजय फट से निकालता, उसको याद रहता है ना, तो तुरंत निकाल दिया। तो क्या हुआ, ये निकाला किसके बदौलत? फाइलिंग प्रॉपर रही। तो जो फाइल चाहिए वो खोल लो
और जो फाइल पसंद नहीं है उसको बंद कर दो, काम होते ही बंद कर दो। तो मैं कुछ नहीं करता, मेरी मेंटल फाइलिंग स्ट्रांग है। जिस समय जो फाइल जितनी देर के लिए खोलनी होती है उतनी देर के लिए खोलता हूँ, और जो खोलनी होती वही खोलता हूँ, अब बाद में क्लोज कर देता हूँ। तो आपको लगता है बात आ रही है, तो आप लोगों को लगता है महाराज जी फटाफट दिमाग में तो तुम लोगों के पास भी है, पर सब उलझी हुई है, मिक्सअप है। योजनाबद्ध तरीके से पढ़ो, चीज़ों को निकटता से समझो, तो स्मरण में अपने आप बात बैठती है। रटने से स्मृति नहीं आती, चीज़ों को ऑब्जर्व करने से आती है। कई तरह के लोग होते हैं, जैसे मैं आप लोगों से जो बात करता हूँ, पढ़ी हुई बातें तो करता ही हूँ, अनुभव की बातें ज़्यादा बताता हूँ, आप लोग महसूस भी करते होंगे। अनुभव आपका भी है, हमारा भी है, सबका भी है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, घटनाएं घटती है और भूल जाते हैं, और मैं घटनाओं को घोट कर उसका रस निकाल लेता हूँ। जैसे 3 तरह के लोग हैं। एक फूल हाथ में आया, एक ने सूंघा फेंक दिया, दूसरे ने फूलों से माला गूंथी थोड़ी देर पहना उतार दिया, और तीसरा व्यक्ति वो है जो उस फूल का एसेंस निकाल कर शीशी में भर कर रख लिया और जब चाहे उसकी खुशबू से आनंद भर लिया, है ना। तो आप लोग तो फूल सूंघ के फेंक देते हो, कुछ लोग हैं जो उसकी माला गूंथ के स्मृति की माला बना के रख लेते हो और फिर बाद में उतार देते हो तो भूल जाते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो अनुभव का रस निचोड़ कर उसकी सुगंध अपने पास रखते हैं, मैं वो रखता हूँ। इसलिए चीज़ें मेरे मानस में उपस्थित रहती है। और तीसरी बात, मैं किसी बात को रटता नहीं हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ ना उसको स्कैन करता हूँ, स्कैन करके माइंड में सेव कर लेता हूँ। आप लोगों से भी ये सलाह दूंगा, पढ़िए मतलब केवल उसे पढ़िए मत, उसका चित्र अपने मानस में खींच लीजिए। आज वैज्ञानिक भी ये बात कहते हैं कि श्रव्य से ज़्यादा असर दृश्य का पड़ता है। जब चीज़ें हमारे सामने होती है ना तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ उसका चित्र खींच ले, उसका जूस निचोड़ ले और अपने माइंड में व्यवस्थित कर दें, तो जो भी आप चाहेंगे वह सब विषय आपके मनोमस्तिष्क में उपस्थित रहेगा, फिर कठिनाई नहीं होगी। और आप लोगों के साथ एक दुविधा और होती है, अनेक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, चित्त बट जाता है, पढ़ते ही पढ़ते इधर उधर, कुछ नहीं है तो तुम्हारा मोबाइल ही तुमको इधर से उधर ले जाता है। उससे बचिए, एक लक्ष्य बने, एक मुखी बने, तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अन्यथा कुछ नहीं होगा। नियमित भावना योग करो और थोड़ा सा ओंकार की नाद करो, इससे भी हमारी स्मरण क्षमता और चीज़ों को ग्रहण धारण करने की कुशलता बढ़ेगी। श्रीमान सुधांशु जी सोनी बैंकॉक, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वीरेंद्र जी संगीता जी छावड़ा बेंगलोर कोडरमा। बोलो। नमोस्तु 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 महाराज। संत शिरोमणि श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रेष्ठ मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे मुनिवर, आपके मुखारबिंद में लक्ष्मी विराजमान है, सरस्वती विराजमान है,
आपके समाधान से एक नई प्रेरणा मिलती है और एक आगम जैसा हमारे को महसूस होता है। हे प्रभु, हम तुच्छ प्राणी अनभिज्ञ हैं, शास्त्र का इतना हमें नॉलेज नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं इस बात। थोड़ा संक्षेप में बोलो तो अच्छा लगेगा। आज हम देखते हैं कि हमारी पूजा करने की जो प्रणाली है, हम लोग सभी जैन हैं, तीर्थंकर हमारे 24 हैं, मंत्र एक हैं, लक्ष्य एक है, और सब जो भगवान की जो हम पूजा करते हैं उस पूजा की प्रणाली के लिए हम आपस में मतभेद कर लेते हैं। भगवान आपस में मतभेद होने से हमारे जैन समाज में एक विघटन जैसा आता है। तो मैं आप गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव हमें एक रास्ता बताइए, दिशा बताइए, जिससे हम उस तरह अग्रणी रहे। और एक ही पंक्ति में इसका उत्तर है कि हम पूजा कर रहे हैं, ये बात की बात है। पूजा क्यों कर रहे हैं, ये पहली बात है। आप पूजा में क्या चढ़ाओ, पूजा कैसे करो, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पूजा कर क्यों रहे हो तो सामने लाओ। जब पूजन का प्रयोजन तुम्हारे सामने होगा ना, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जब दो परंपराएं होगी तो दो धाराएं तो होगी। झगड़ा तब होता है जब हम पूजा का नहीं, पूजा में चढ़ाए जाने वाली चीज़ों का आग्रह पकड़ लेते हैं। अरे पूजा तो करो, और जहाँ जो परंपरा है उसको वो चलने दो, बदलते क्यों? झगड़ा ही खत्म। अगर तुम्हारी अभिरुचि अलग रीति से पूजा करने की है तो जहाँ उस रीति से होती वहाँ चले जाओ, लेकिन जहाँ नहीं हो रही वहाँ जाकर के अपनी भी पूजा बिगाड़ो और लोगों की भी पूजा बिगाड़ो और समाज की सेहत बिगाड़ो, ये कौन सा धर्म है? ऐसी पूजा करके भी क्या पाओगे? तो क्रियाओं को जब लोग थोपने लगते हैं या परंपराओं और पंथों का आग्रह करने लगते हैं तो इस तरह के दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसलिए व्यक्ति को पंथ सहिष्णु बनना चाहिए। आपकी जो मान्यता है, अवधारणाएं हैं, आप स्वतंत्र हो, पर किसी दूसरे के ऊपर थोपने के अधिकारी नहीं हो। आज उल्टा हो रहा है, लोग थोपने की कोशिश में लगे। क्यों थोपना भाई? कम से कम पूजा ही तो कर रहा है, करने दो। नहीं, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम करो, झगड़ो। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखकर चलना चाहिए, तभी हम सही लाभ ले सकेंगे, समाज में आगे बढ़ सकेंगे। ओ हाँ, सुधांशु। बैंकॉक में एक छोटा सा जिनालय है जिसका विस्तार करने के लिए हम लोगों ने एक मन बनाया है, और उसके लिए आपके आशीर्वाद से बड़ा स्थान भी मिल गया है। पिछले दिनों आपके ही आशीर्वाद से ब्रह्मचारी जी बड़े विजय भैया जी आए थे। उन्होंने स्थान अवलोकन किया और हम लोगों ने जिनालय को बनाने का क्या सावधानियां रखनी चाहिए उस पर हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सुधांशु भाई एक बड़ा उत्साही ऊर्जावान युवा है, मूल जयपुर का निवासी है, लेकिन बैंकॉक में जाकर के भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। और सबसे बड़ी बात ये कि इन लोगों ने वहाँ भव्य मंदिर बना लिया और आज भी दर्शन पूजन सेवा की व्यवस्था वहाँ पर बरकरार है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इनके मंदिर में कुछ कमियां थी, इनने मुझसे संपर्क किया, ब्रह्मचारी विजय को मैंने भेजा। वहाँ निकुंज हमेशा आते रहते हैं। उन्होंने देखा, जब बताया तो मेरे मुख से ऐसे ही निकला कि थोड़ा आजू बाजू में कुछ हो जाए तो और अच्छा है। भाग्य से इनको बाजू की जगह भी उपलब्ध हो गई है और ये बहुत अच्छा लक्ष्य है। मैं सभी बैंकॉक वासियों को आशीर्वाद देता हूँ कि जल्दी तुम लोगों का सपना साकार हो। अब रहा सवाल मंदिर के निर्माण में क्या अपेक्षित सावधानियां हैं।
तो ये मंच पे बोलने का विषय नहीं है। इस संदर्भ में तो यही कहूँगा, बस एक सूत्री कार्यक्रम कर लो, मंदिर बन जाएगा। जो महाराज कहेंगे सो करेंगे, ये वो करेंगे। प्रस्ताव पारित कर लो, दिमाग अपना एक तरफ रख दो। तुम लोग अपना दिमाग व्यापार में चलाओ, मंदिर बनाने का काम तो इधर ही रहने दो, अपने आप मंदिर बन जाएगा। लेकिन तुम लोग अपना दिमाग लगा दोगे ना तो कभी एक नहीं हो पाओगे, क्योंकि सब बुद्धिजीवी हो। इसलिए पूरे समाज को ये संदेश दो, अच्छे से अच्छा बनेगा, और जो थोड़े भी और आगे पीछे की गुंजाइश है उसकी पूर्ति कर लो। और बैंकॉक शहर में ऐसा मंदिर बनाओ जिसे देखकर हर व्यक्ति का हृदय श्रद्धा और गर्व से भर उठे। ये प्रयास है। सभी को आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद से जरूर बनेगा महाराज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, आइए बीरेन जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान मनोज कुमार जी एसजी पाटनी, श्रीपाल जी जैन हावड़ा, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आएंगे मंच पे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ CFO साहब श्रीमान सुनील जी देहरादून, अगर उपस्थित हैं तो आ जाएं। मनोज कुमार जी एसजी पाटनी। हाँ, जब तक सवाल करो। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु हमारे और हमारे पूरे परिवार की ओर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मन की बात है हमारी। एक प्रसंग के द्वारा एक नट जो रस्सी पे चला करता है, काफ़ी लोग दर्शक लोग उसको देखा करते हैं। वो एक बार अपने बच्चे को लेकर के उस चला जा रहा था और लोग शांति से उसको देख रहे थे, सब चुपचाप थे, लेकिन उसने सफलतापूर्वक रस्सी पार कर ली। सफलतापूर्वक अपने बच्चे के साथ रस्सी पार कर ली। लोगों में बहुत हर्ष हुआ, बहुत तालियां बजाई। तब उसने कहा भीड़ में कि मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो। बोला ठीक है, अपना बच्चा दो। और किसी ने भी नहीं दिया, सब घसक लिए। तो ये क्या हमारी दुर्बलता है, मानसिकता है, या सिर्फ हम दर्शक ही बन के रह जाते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। हम लोगों की एक दुर्बलता भी है और एक मानसिकता भी है। दुर्बलता तो ये है कि हम जल्दी से क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते, और ख़ासकर तब जब हमें कोई बड़ा जोखिम नज़र आता है। और दूसरा, हम दूसरों के जोखिम का ही आनंद लेने की मानसिकता रखते हैं। जोखिम तुम उठाओ, मानसिकता हमारी ऐसी कि आनंद हम लेंगे। तालियां तो तुम बजा रहे थे आनंद लेने में, लेकिन मेरा बेटा कहीं कुछ हो गया तो ये हमारी मानसिक दुर्बलता है। जल्दी से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, इसलिए ऐसा होता है। श्रीमान मनोज कुमार जी एसजी पाटनी, श्रीपाल जी जैन हावड़ा, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर श्रीमान प्रेमचंद जी जैन उपकार सागर, वे आएंगे। और हमारी भ्रति श्रीमान DC जैन साहब का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हैदराबाद निवासी श्रीमान संजय जी पहाड़िया पूरे परिवार के साथ आए, और साथ ही प्रशांत जी JMB परिवार, ये भी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए संगीता, आ जाओ। श्रीमान संजय जी पहाड़िया शिरोमणि संरक्षक हैदराबाद हमारे बीच में उपस्थित हैं, और JMB परिवार से हमारे बीच श्रावक उपस्थित है, प्रशांत जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा सभी आए मंच पर, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी वीरन जी छावड़ा बेंगलोर, वे आएंगे। हमारे सम्मानी संजय जी पहाड़िया का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जिन्होंने आज गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में। अच्छा जी जी, आइए आइए, सभी आ जावे। संजय जी आ जावे, साथ में सब लोग जाए। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। प्रश्न क्या? प्रश्न, सवाल, प्रश्न, शंका, संगीता, सवाल करना है, प्रश्न पूछना है, नहीं कोई दिक्कत। चलिए अगली शंका लेके आएंगी, और शंका समाधान में शंकाएं का समाधान प्राप्त करेंगी प्रशांत जी पहाड़े जी, व्रती बहन कमलेश जी सागर गुणायतन ट्रस्टी। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप झांझरी दीमापुर। माइक पहुंचाएं। प्रदीप चलो। हाँ,
बोलिए। दोनों मुनिवर के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का और डीमापुर वासियों का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल परिवार में किसी के ईगो होने से रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं, तो उसको संभालने के लिए क्या सामंजस्य अपनाना चाहिए? सामने वाला न छोड़ सके तो अपन छोड़ दें, परिवार में बिखराव ना हो। बोल तो रहा हूँ, हमें लगता है उसको ईगो है तो तुम अपना ईगो खत्म कर दो। बाप बेटा दोनों एक साथ एक थाली में खाते थे, बेटा किसी वजह से नाराज हो गया और कहा पापा कल से मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा, कल से मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खा लूँगा। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते? मुश्किल तो यही होती है कि हर व्यक्ति अपने अपने ईगो को पुष्ट करता है और उसे पुष्ट करते हुए अपने को सही साबित करने के पक्ष में तर्क उपस्थित कर लेता है। तो हम अपने को ही नहीं, अपने साथ सामने वाले को भी देखें। हम खुद के ईगो को पुष्ट न करें और किसी के ईगो को प्रभावित न होने दें। यदि ये 2 बातें हम अपने जीवन में करने में समर्थ हो जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। समझाने के बाद भी नहीं समझते तो अपन अपने मन को समझा लो, तटस्थ हो जाओ। गुणायतन ट्रस्टी व्रती वहीं श्रीमती कमलेश जी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी गुलालकरी अमरावती। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। मेरा भावनाओं के ऊपर से है प्रश्न कि रोजाना में पूजा भक्ति सब कुछ सुबह से बहुत अच्छे भाव से होता है। 15-20 दिन में एक दिन ऐसा जाता है कि ना पूजा में मन लगता ना सामायिक में। खूब कोशिश करती हूँ पर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? दूसरा प्रभु, कुछ अपने जीवन में जो परेशानी बीमारी या अपयश होता है उसके लिए खूब कई प्रकार की जापें करती हैं, भक्ति करती हैं। प्रभु क्षमता तो आती है पर कर्म कम नहीं होती। तो कर्म में कहा इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि वो श्रद्धा भक्ति को दबा देता है। कभी कभी बिल्कुल विचलित हो जाती हूँ, निरर्थक वो समझती कि तो सब निरर्थक है हमारा। देखिए, पहला सवाल आपने किया कि पहले कभी खूब अच्छा मन लगता है, 10-15 रोज से मन नहीं लगता। तो 10-15 रोज से मन कहीं और लग गया होगा इसलिए मन नहीं लगा, या कोई गलती हो जाती है ना? कहीं और मन लग गया, शायद कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाने लगी हैं तो उसमें मन उलझ जाता है ना? ऐसे ही है ना? तो जब हमारा मन कहीं और जगह उलझ जाता है तो मन बंटता है, लेकिन हम समझा करके मन को ठीक कर सकते हैं। रहा सवाल जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने का, तो हमारा काम परेशानियों को का सामना करना, परेशानियां मिटाना नहीं है। ये मत सोचो कि मेरी परेशानियां मिटे, ये सोचो कितनी भी परेशानी आए मैं डटे रहूं, मेरी समता अमिट बनी रहे, उसी से कर्म जाएगा। आप कहते कर्म इतना बलवान है जो हम हिला देता। हाँ, कर्म में बहुत बड़ी ताकत है। कर्म तो हमारे केवल ज्ञान को भी प्रभावित करता है। का पुब्बा दिशदी पुग्गल कम्मस ए ऋषि सत्ती केवल नान सहावो समप्यो तेन जीवस्य। पुद्गल कर्म में एक ऐसी अपूर्व शक्ति है कि इसने जीव के केवल ज्ञान स्वभाव को भी समाप्त कर दिया। इसलिए ऐसा होता है, घबराओ नहीं। तो परेशानी मिटे, ये मेरी दुर्बलता है। कितनी भी परेशानी हो मैं परेशान ना हूँ, ये मेरी उपसाधना है, ये मेरी उपलब्धि है। तो उसे अपनी साधना बनाओ। आपने बोला समता बनी है, तो समता भी 2 तरह की होती है, एक मजबूरी की, एक मंजूरी की। मजबूरी की और मंजूरी की। मजबूरी की समता क्या, आप क्या करें, कोई उपाय नहीं है, ये मजबूरी की समता है। रो धो के हार मान के हाथ पे हाथ धरते हैं, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। और एक मंजूरी की, ठीक है कर्म का उदय है, बीमारी है, परेशानी है, ठीक है सब ठीक होगा। ये परेशानी बाहर है, मुझ में तो है ही नहीं, मैं कहाँ परेशान, परेशानी मुझ में नहीं बाहर है। क्योंकि जिसे परेशानी के रूप में देखा जा रहा है उससे तो मेरा
कोई संबंध ही नहीं है। इस वस्तु स्वरूप को सामने रखो, 100 गज दूर भाग जाएगी परेशानी। पर हम क्या करते हैं, परेशानियां जितनी होती नहीं उससे ज्यादा मान लेते हैं ये परेशानी मेरी है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। तो कितनी भी परेशानी हो, परेशान मत हो, वस्तु स्वरूप का स्मरण करो। मैं कौन हूं और मेरा क्या, इसे जानो। जब तुम्हारे हृदय में ये अकाट श्रद्धान बन जाएगा कि मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, एगो हम शाश्वतो आदा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। शाश्वत किसको बोलते हैं? जिसमें कोई हेर फेर ना हो। तो परेशानी किसको? जब तक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि उद्घाटित नहीं होती तब तक असली क्षमता प्रकट भी नहीं होती। इसलिए मजबूरी की क्षमता में मजा नहीं है और मंजूरी की क्षमता से बड़ा कोई मजा नहीं है। असल मजा लो, आनंद लो, हर बात को इस दृष्टि से देखो और उसका रस लो। आप लोगों के शब्दों में एंजॉय करो, है ना। असल यही तो एंजॉयमेंट है। जहां भीतर जॉय है ना, वहीं एंजॉय है। जॉय बाहर नहीं, इनजॉय, है ना। तो ऐसा ही देखिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, हो गया आशीर्वाद। श्रीमान राजेश जी गुलालकरी, अमरावती महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक चंद जी, नरवर, जिला शिवपुरी। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अमरावती नगरी से तथा हमारे परिवार के और 3 लोग के समस्त जीवों की तरफ से आपके दोनों महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी का प्रवास महाराष्ट्र में चल रहा है और उस दरमियान शुरू से ही महाराज जी के मुखार बिंदु से सक्रिय सम्यक दर्शन का प्रवचन में बार बार उल्लेख हो रहा है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि सक्रिय सम्यक दर्शन क्या होता है, थोड़ा विस्तार से। जब आपके निकट थे तो उन्हीं से पूछ लेते। देखिए, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? वस्तु से के स्वरूप को जानकर उसका श्रद्धान करना, ये तो सम्यक दर्शन का आध्यात्मिक रूप है। पर जब हम व्यवहारिक जीवन में सम्यक दर्शन को देखते हैं और उसके अंगों को देखते हैं, उसमें वात्सल्य, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना जैसे अंग भी होते हैं। अगर हम अहिंसा के तत्व को जन जन तक फैलाने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं तो वह हमारे सम्यक दर्शन को ही तो पुष्ट करता है कि नहीं? तो एक सम्यक दर्शन की बात है जो हम अपने पूजा अर्चा, धार्मिक कर्तव्यों या पूजा उपासना स्थल में पुष्ट करते हैं, और एक वो है जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतार कर औरों तक फैलाते हैं। तो गुरुदेव ने जो उपक्रम प्रारंभ किया है वो आम जनों के जीवनोद्धार के लिए किया है, जिनके माध्यम से अहिंसा के तत्व का दिगंत तक प्रवर्तन हो। तो इसे अगर सक्रिय सम्यक दर्शन कहा गया तो क्या बुरा है, बल्कि यही असली सम्यक दर्शन का रूप है। जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना की उक्ति को चरितार्थ करना। श्रीमान अशोक जी, नरवर, जिला शिवपुरी। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजकुमार जी, वाकलीवाल, मंदसौर। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि एक बालक वर्षों से पूजन कर रहा था और कुछ 1-1.5 साल पहले उसको कुछ सफ़ेद से स्किन पर छिट्टा आ गए हैं और अब उसको 1 साल से मना कर दिया है पूजन के लिए, उसके अभिषेक के लिए। अब वो अभिषेक करे या नहीं करे, उसको 1 साल से अभिषेक उसने किया नहीं।
पूजन तो करता है लेकिन अभिषेक नहीं करता, तो उसने देखिए गुरुदेव का इस विषय में स्पष्ट कहना है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो अनुमोदन ना करे, चूँकि वो लोक जुगुप्सा का कारण है। यद्यपि ये कोई बीमारी नहीं है, केवल मेरे लिए इनकी कमी से ऐसा होता है, पर वो लोक निंद दिखता है, दूसरों के मन में विकल्प और ग्लानि के भाव ना आए, इसलिए उन्हें अनुमोदन करना चाहिए। खुद न करे और उसे करा ले, अनुमोदन ना करे, पूजन तो कर सकते हैं ना, और मन में हीन भाव ना आने दे। डॉक्टर राजकुमार जी वाकलीवाल मंशोर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी, सीमा जी काशीलीवाल डीमापुर। नमस्ते महाराज जी। हिंसा, झूठ, चोरी और कुशिल को तो पाप सभी समझते हैं, जैन अजैन सभी धर्म में समझते हैं, लेकिन परिग्रह को कुछ लोग ही पाप समझते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जो शंका समाधान का कार्यक्रम है उसको पूरे देश में जैन अजैन सभी अपने बहुत उत्सुकता से देखते हैं, तो मेरा महाराज जी से ये निवेदन है कि परिग्रह के संबंध में थोड़ा सा हम सबको संदेश देने का कष्ट करें। देखिए, आप तो डॉक्टर हो जी। हाँ, आपकी भाषा में समझाऊं ज़्यादा अच्छा होगा। अनेक प्रकार की बीमारियां होती, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें उसके लक्षण दिखते हैं। बुखार है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, ये सब लक्षण वाली बीमारियां दिख जाती है। पर एक ऐसा होता है जो इन सब की जड़ होती, दिखाई नहीं पड़ती और पकड़ में नहीं आती। जो लक्षण दिखते हैं सिम्टम्स देख करके तो आप बोलते ये बीमारी है, पर जो एसिम्टोमेटिक होता है, जो उन सब का रूट है, जो उसका जड़ है, वो दिखती है क्या? नहीं दिखती ना। तो बाकी सारे पाप प्रकट बीमारी हैं और परिग्रह उन सब का जड़ है जो दिखाई नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? परिग्रह जड़ है, क्योंकि परिग्रह हिंसा को जन्म देती, परिग्रह के कारण झूठ बोला जाता है, परिग्रह के कारण चोरी होते हैं, और परिग्रह के पीछे ढेर प्रकार के दुराचार भी होते हैं। समझ गए? इसलिए सर्व अनर्थों का मूल है परिग्रह। दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं कि पाप है, पर पाप का जन्मदाता होने से पाप का बाप है। संग निमित्तम मारे भनी अलियम कुनई चौरिकम सेवई मेहन भावो अपरिणामो हवदि जीव। यह जीव संग यानी परिग्रह के निमित्त से हिंसा करता है, भनी अलियम झूठ बोलता है, कुनई चौरकम चोरी करता है, और सेव मोहन भाव मैथुन का भाव भी सेवता है। इसलिए ये परिग्रह सब पापों का मूल है। समझ गए? परिग्रहो विग्रह मूल हेतु। परिग्रह विग्रह यानी सब झगड़े फसाद की जड़ है। इसलिए परिग्रह के प्रति ज़्यादा आसक्ति मत रखो। जब तक तुम्हारे पास परिग्रह होगा पाप से नहीं बचोगे, तो पाप की परंपरा चलती रहेगी। इसीलिए तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने सर्व परिग्रह को छोड़ने का उपदेश दिया। परिग्रह पोट उतार के लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये वज्रनाभिनिर्गन। चक्रवर्तियों ने भी सब परिग्रह का त्याग किया। अगर ये पाप नहीं होता तो क्यों छोड़ते? सारे ठट कर्म तो इसी के पीछे होते। बोलो, जितने भी कर्म करते हो आप लोग पैसों के पीछे करते हो कि नहीं करते? बोलो, हाँ करते हो ना। तो ये जो है, इसलिए इसको मूल कहा गया है परिग्रह का। और कितने नाम हो गए? चलो एक उदाहरण सुनाता हूं। परिग्रह से सारे पाप कैसे हो जाते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। मान लीजिए आप चले जा रहे हैं, आपको एक 2000 का नोट मिला,
देखें आपके मन में लालच आया, आपने उसे उठा के अपने जेब में रख लिया। तभी सामने से एक व्यक्ति आया, बहुत घबराया हुआ है, कुछ खोजता हुआ आ रहा है। वो मजदूर है और दिन भर की, हफ्ते भर की कमाई थी उसकी, और घर में उसकी पत्नी बीमार है, उसकी दवाई के लिए जाना था। वो 2000 रुपया उसका संभाल के आया था, गिर गया। उसने आपसे पूछा, भाई साहब आपको कुछ रुपए तो नहीं मिले? है, चोर समझ रखा क्या? मेरा यही काम है कि तुम लोग रुपए देखता फिरो, मुझे कोई रुपया नहीं मिला। नहीं बाबूजी, मैं बहुत देख लिया, इससे पहले तक वो रुपया मेरे जेब में था, इस रास्ते में आपके अलावा कोई आया नहीं, मेरी आत्मा बोल रही रुपया तो आपने लिया। क्या समझ रखा तुमने हमको? बाबूजी माफ़ करो, मेरी पत्नी बीमार है, उसके इलाज का सवाल, अगर आपको रुपया मिला है तो दे दो, मेहनत की कमाई। क्या समझ रखा है तुमने? चलो बैठे। बोला देखिए मेरे पास उस रुपये का नंबर भी पता है, आप अपना रुपया दिखा दो, मैं नंबर बता देता हूँ, मेरा नंबर का नोट आपके जेब में हो तो आप मुझे दे देना, नहीं तो नहीं हो सकता। अब बातें शुरू हुई, गाली गलौज पे आई, गाली गलौज से हाथापाई आ गए, और हाथापाई आने के बाद वो था मजदूर लठैत, आपकी छाती पे चढ़ा, अपनी जेब से, आपके जेब से अपना रुपया निकाला और चलता बना। क्या हुआ? संग निमित्तम मारे। आपने पैसा उठाया, रुपया उठाया, चोरी की, झूठ बोला, परिग्रह आया, गाली गलौज किया सो कुशील हुआ, लड़ाई हुई सो हिंसा हुई, जहाँ परिग्रह वहाँ पांचों पाप आ गए कि नहीं आए? चलिए। श्रीमान संजय जी का, सीमा जी काशलीवाल दीमापुर, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन पूजा दीदी भोपाल के साथ बहन नीता दीदी जबलपुर। बोलो, जल्दी पहुँचो। नमस्ते महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि मुझे जानना है कि आजकल के जनरेशन के बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, धर्म के प्रति, और अपने काम कैसे मैनेज करें कि धर्म के साथ पूरी तरह से वो जुड़े रहें। देखिए बड़ा जटिल सवाल है। अब आज की जनरेशन अब भारतीय रही नहीं, वो वेस्टर्न होते जा रही। उनकी दिनचर्या बदल के रात्रिचर्या हो गई। हम लोग जिस समय उठते हैं उस समय तो आज के बच्चे सोते हैं, बड़ा बदलाव आ गया है। सबसे बड़ी बात आज के बच्चों में यदि कुछ जगाने की है तो उनकी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना जरूरी है। सांस्कृतिक निष्ठा का घोर अभाव होता जा रहा है। उसके कारण बच्चे अब भारत में हैं पर भारतीय नहीं रह पा रहे। भारतीय बीज है, विदेशी खाद है, मामला सब गड़बड़ हो रहा है। आपकी पढ़ाई लिखाई भी उसी तरीके से, उसी माध्यम में, वही व्यवस्थाओं के अंतर्गत, और कुछ तो अब अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजने लगे तो उनके तो और बंटाधार है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरे एक प्रकार से संस्कारों पर कुठाराघात है। जब तक हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक बदलाव की संभावना नगण्य है। मैं कहूँ बच्चों से कि तुम लोग सुबह जल्दी उठो, मंदिर जाओ, अभिषेक पूजन आदि करो, धार्मिक क्रियाएं करो, गुरुओं से जुड़ो, तो कहेंगे हमारा तो सारा काम लेट आवर्स में होता है। ये जो सोच है उस सोच को बदलनी होगी। सांस्कृतिक निष्ठा जगाने के बाद हम सब बातें बहुत आसानी से घटित कर सकते हैं, और उसके अभाव में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो बच्चों को ये बात समझाना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या कितना आवश्यक है, कितना उपयोगी है, हमें किन बातों को कितना स्थान देना है, कितना महत्व देना है, और किसका कितना औचित्य है। यदि ये सब बातें हम बच्चों को अच्छे से समझाने में सफल हो गए तो मान करके चलिएगा फिर उनमें भटकाव नहीं आएगा। उन्हें उनके जीवन की मर्यादा का बोध भी हमें कराना है। ये बताना है कि हमारे जीवन की सीमा रेखा ये है, उसके अनुरूप चले जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।